Now coming upon the pay rate of a registered nurse. क्या तुम्हें नर्सिंग करके पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी? So now the yearly salary of a registered nurse. Hi guys, welcome back to my channel. This is an episode of My Name Melbourne, and today I'm going to tell you about a really popular course in Australia, which is nursing. So yeah, let's get started. So guys, talking about Bachelors of Nursing in Australia, तो इट इज़ अ रियली हाई डिमांड कोर्स. और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड इसलिए है बिकॉज इसमें सारे प्लस पॉइंट्स हैं. लाइक तुम्हें बहुत जल्दी पीआर मिल जाती है, तुम्हें बहुत अच्छा पे रेट मिलता है और तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज नर्सिंग इज़ अ रियली रिस्पेक्टफुल करियर इन ऑस्ट्रेलिया. सो इफ़ यू एवर सी अ नर्स वॉकिंग इन ऑस्ट्रेलिया, यू विल नो कि सब उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. So what are exactly the requirements for Bachelors of Nursing in Australia? So if you're from medical background, अगर तुम इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से आ रहे हो which is your home country, तो तुम्हारे लिए सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है. I always suggest कि जो भी तुम करियर आगे चूज करो that should be relevant to your previous studies. Why I say that is because जब तुम अपना वीज़ा लगवा रहे होगे तो तुम्हारे लिए सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. Including your SOP and GT interview, it will be very easy for you to clear that. Now, if you're not from a medical background and you want to pursue nursing in Australia, so don't you worry because इसका भी एक alternate solution है. You can apply for nursing from your own home country, but वो थोड़ा complicated process हो जाता है because अगर तुम वहाँ से apply कर रहे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा strong SOP चाहिए. So you have to prefer a agent जो तुम्हें अच्छे से एक SOP लिखना सिखाए या फिर तुम्हें एक अच्छी से SOP लिख के दे जिससे तुम्हारे वीज़ा लगने के चांसेस 100% हो. और तुम्हें जीटी इंटरव्यू में भी अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा कि तुम जैसे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से मेडिकल बैकग्राउंड में शिफ्ट क्यों कर रहे हो. अगर तुम अपना पॉइंट प्रूव कर पाओगे तभी तुम्हें वीज़ा मिलेगा या फिर एडमिशन मिलेगा. सो इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है कि जब तुम ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, लाइक जैसे तुम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो तुम एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का कोर्स चूज करके आओ, अपना वीज़ा लगाओ एंड देन जब तुम ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ देन यू कैन शिफ्ट योर कोर्स. इट इज़ अ रियली सिंपल प्रोसेस. बिकॉज अगर तुम कोई बैचलर्स की डिग्री लेकर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो जैसे नॉन मेडिकल फील्ड में लेकर आए बैचलर्स, तो उससे तुम बैचलर्स टू बैचलर्स बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो और नर्सिंग में आ सकते हो. सो इट इज़ अ रियली ईजी प्रोसेस. इंस्टेड कि तुम अपनी होम कंट्री से ही नर्सिंग में अप्लाई करो और तुम्हें वीज़ा आए ना आए और तुम्हें उसकी टेंशन हो. सो इट्स बेटर कि तुम यहाँ पर आकर चेंज कर लो. सो नाउ दिस इज तो डन कि तुम्हारे पास कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए एंड तुम्हारे मार्क्स कितने होने चाहिए. इट्स अराउंड 60% मार्क्स तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए तुम्हारे पास टू अप्लाई फॉर नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया. नाउ कमिंग अप टू इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, तो तुम IELTS या PT दे रहे हो तो तुम्हारा कितना स्कोर होना चाहिए. सो इफ यू आर गोइंग फॉर IELTS तो तुम्हारा 7 ओवरऑल और 7 ईच होना चाहिए. दैट इज स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग में तुम्हारे 7 ईच होना चाहिए. अगर किसी में भी 7 से कम है सो यू वोंट बी एलिजिबल फॉर नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि तुम्हारे 7 ईच होने चाहिए. सो नाउ कमिंग अप टू PT में क्या स्कोर होना चाहिए. इसकी तुम्हारा PTE में 65 ईच होना चाहिए. जैसे सेम मॉड्यूल जितने भी है उसमें तुम्हारा 65 ईच होना चाहिए एंड 65 ओवरऑल स्कोर होना ही चाहिए तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा. आई विल से कि तुम PT प्रेफर कर लो बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने IELTS दिया था तो मेरे एक मॉड्यूल में 6.5 रह गए थे, बाकी सब में 7 ईच थे पर एक में 6.5 रह गए थे. सो माई एजेंट सेड कि ये तो वैलिड नहीं रहे बिकॉज तुम्हें हर मॉड्यूल में 7 ईच चाहिए ही चाहिए. सो देन आई वेंट फॉर PTE एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि PT ज्यादा ईजियर है IELTS से. सो अगर तुम पहले ही PT प्रेफर कर लो तो तुम्हारी फीस भी बच जाएगी IELTS की बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट द सेम विच इज अराउंड 14,000 to 15,000 फीस. दैट इज अ लॉट. सो तुम इससे अच्छा PT दे दो बिकॉज आई प्रेफर कि PT ज्यादा ईजी है IELTS से. नाउ कमिंग अप टू द टाइप्स ऑफ नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में 2 टाइप की नर्सेज होती है जैसा कि मैंने पहले भी बताया. सो इट इज एनरोल्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड नर्स. तो एनरोल्ड नर्स यू कैन बिकम बाय परस्यूइंग डिप्लोमा. डिप्लोमा 1.5 से 2 साल का होता है तो इतने का ही होता है एंड उसके बाद तुम एनरोल्ड नर्स बन जाते हो. बट एनरोल्ड नर्स इज नॉट अ रजिस्टर्ड नर्स, लाइक यू आर वर्किंग अंडर द रजिस्टर्ड नर्स. तो तुम एक रजिस्टर्ड नर्स नहीं हो और इसमें थोड़ी PR के चांसेस भी कम हो जाते हैं एंड फीस भी थोड़ी कम ही होती है. सो इट इज़ अ गुड पॉइंट कि फीस कम है बट फिर तुम्हारे PR के चांसेस भी कम हो जाते हैं एंड तुम्हारा पे रेट भी थोड़ा कम ही रहता है एज कम्पेयर टू द रजिस्टर्ड नर्स. नाउ द मेन थिंग इज कि तुम रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया में बन कैसे सकते हो. सो तुम्हें उसके लिए बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करनी पड़ती है विच इज़ अ 3 ईयर कोर्स. वो तुम्हें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी एंड उसकी फ़ीस भी बहुत हाई रहती है बिकॉज बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं तो फीस भी हाई होगी ना. सो या तो उसकी फीस होती है 30,000 पर ईयर. एवरेज फीस है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इतनी होगी, इससे ज़्यादा भी होती है बट एवरेजली 30,000 पर ईयर लेके चलो, इतना होगा ही होगा.
बट उसके साथ तुम्हें स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है। लाइक तुम कोई भी कोर्स ले रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो तुम्हें स्कॉलरशिप्स मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रीवियस ग्रेड्स। तो तुम्हें 50% स्कॉलरशिप तक भी मिल सकती है अगर तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तुम्हारे मार्क्स 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे हैं एंड ये सब तुम्हारी SOP बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी 50% और इवन 100% स्कॉलरशिप्स भी मिलती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल। तो वो सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी प्रोफाइल कैसी है और तुम्हें कितनी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। बट द फीस इज 30,000 पर ईयर एंड वो इतनी रहेगी अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। सो आई हैव गॉट क्वेश्चंस कि मेरे को कितनी स्कॉलरशिप मिली थी नर्सिंग में La Trobe में। सो आई गॉट 30% स्कॉलरशिप्स, माई मार्क्स फॉर 85% इन 12th स्टैंडर्ड, तो मेरे को 30% स्कॉलरशिप मिली थी La Trobe से। सो माई फीस हैज डिडक्टेड अकॉर्डिंगली। एंड नाउ कमिंग अप टू कि नर्सिंग में क्या रहता है, लाइक क्या स्टडी होती है, क्या कुछ होता है। सो फर्स्ट सेमेस्टर विल बी इंटायरली बेस्ड अपॉन योर 12th स्टैंडर्ड। तो जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अभी अभी कंप्लीट हुआ है, आई मीन माई सेकंड सेमेस्टर नाउ। तो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इजी लगा मेरे को बिकॉज इसमें मोस्टली 11th और 12th की बायोलॉजी से रिलेटेड ही था एंड काफ़ी ईजी था। बाकी अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, सो आई हैव हर्ड कि जैसे जैसे तुम अपने सेमेस्टर कंप्लीट करते रहते हो वो तुम्हें ईजी लगने लग जाते हैं। सो इट्स लाइक कि एक सेमेस्टर ईजी रहा तो उसका अगला थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसका अगला और मुश्किल होगा एंड द साइकिल कॉन्टिन्यूज। सो नाउ इन माई सेकेंड सेमेस्टर, अब सेकेंड सेमेस्टर के बाद क्या होता है नर्सिंग में कि तुम अपनी प्लेसमेंट्स मिल जाती है। सो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बाद तुम्हारी प्लेसमेंट्स होती है, वो क्लिनिकल प्लेसमेंट्स होती है, उसमें तुम्हें सिखाया जाता है कि क्या कुछ होता है, लाइक तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है सब कुछ कि एज अ रजिस्टर्ड नर्स तुम्हें क्या करना है। सो यू लर्न अकॉर्डिंगली। नाउ अब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि तुम हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, जो भी तुम्हारा कोर्स है उसमें तुम 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, लाइक बैचलर्स में या मास्टर्स में। तो तुम कर रहे हो, तो नर्सिंग में क्या होता है हर सब्जेक्ट की 3 से 4 असाइनमेंट्स मिलती हैं और एग्जाम्स भी होते हैं। सो तुम्हें 3 से 4 असाइनमेंट्स मिलती है, उसमें से तुम्हारी इंडिविजुअल भी होती है और ग्रुप असाइनमेंट्स भी होती है। तो दैट इज फाइन, मतलब बहुत बैलेंस्ड रहता है इंडिविजुअल और ग्रुप असाइनमेंट्स के बीच में। इंडिविजुअल में तुम्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज सब तुम्हारे ऊपर ही होता है। बाकी ग्रुप असाइनमेंट्स तो ईजिली हो जाती है बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, सो सब मिलकर आइडियाज़ लाते हैं एंड उससे असाइनमेंट बहुत ईजी हो जाती है। Now coming upon the pay rate of a registered nurse, so उससे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि जैसे इंडिया में होता है ना कि तुम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तुम टॉप कर रहे हो क्लास में, तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, ये सब। बट यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। तुम कोई भी यूनिवर्सिटी से कर लो, यू शुड डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर फीस स्ट्रक्चर और जो भी तुम्हें ज़्यादा एक्सेसिबल हो तुम उस यूनिवर्सिटी में जाओ। ये मत सोचो कि हाँ ये टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है तो मेरे को इसी में जाना है, मेरे को बहुत अच्छी प्रेफरेंस मिलेगी, जॉब मिलेगी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, तुम्हें सेम इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट मिलेगा एंड तुम्हारा जो भी मार्क्स रहेगा तुम्हें बस पास होना है एंड उसके बाद यू कैन गेट द सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज एज अ टॉपर। सो द एवरेज पे रेट ऑफ अ रजिस्टर्ड नर्स इज $45 पर आवर। तो ये बहुत एवरेज अमाउंट है, मतलब इतना तो मिलता ही मिलता है, बट उसके ज़्यादा भी मिलता है एंड इससे ज़्यादा मिलता है, एक्चुअली में मिलता है बिकॉज आई हैव सीन पीपल वर्किंग एट हायर देन दिस। तो 45 पर आवर एवरेज ले लो एंड देन तुम ईयरली कितना कमा रहे हो। सो नाउ द ईयरली सैलरी ऑफ अ रजिस्टर्ड नर्स वर्किंग फुल टाइम इज $85,000। इट इज ऑल्सो एन एवरेज अमाउंट। ये बात एवरेज है, लाइक एंट्री लेवल पोजिशंस के लिए इट स्टार्ट फ्रॉम 75,000 और उससे ऊपर तुम जाते रहते हो एंड इट ऑल्सो रीचेज वेरी हाई अमाउंट्स। सो या आई विल से दैट नर्सिंग इज अ रियली रिवॉर्डिंग करियर। उसमें तुम्हें पे रेट बहुत अच्छा मिलता है, तुम्हारा लाइक लिटरली पूरा करियर सेटल्ड अगर तुम नर्सिंग कर रहे हो। इन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बहुत डिमांड रहती है एंड बहुत रिस्पेक्ट भी रहती है नर्सेस की। सो या इट इज़ अ रियली गुड करियर। नाउ कमिंग अप टू, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में तुम्हारी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो आफ्टर योर प्लेसमेंट्स यू कैन वर्क इन एज केयर्स एंड एवरीथिंग, जिसमें मैंने तुम्हें पहले बताया एंड आई हैव recently made a video related to age care also. The link is in the I button above, तो तुम I button click करना and you can watch the full video. So now coming up to कि clinical placements का तुम्हें क्या फ़ायदा होता है। तुम साथ साथ लर्न तो कर ही रहे हो बट तुम जॉब भी कर सकते हो एज अ नर्स। ना एज एम सेइंग नर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रजिस्टर्ड नर्स की तरह काम कर सकते हो। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो तुम 3 साल के बाद ही कर सकते हो। बट एज अ नर्स आई मीन कि तुम नर्स असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हो, जिसका पे रेट काफ़ी अच्छा रहता है। अब नर्स असिस्टेंट का रोल क्या है? सो नर्स असिस्टेंट रजिस्टर्ड नर्स के अंडर काम करती है एंड यू आर बेसिकली लर्निंग। तो नर्स असिस्टेंट इज लाइक अ स्टूडेंट नर्स। तुम लर्न कर रहे हो, देख रहे हो रजिस्टर्ड नर्स को कि वो क्या क्या करते हैं। तुम्हें बहुत ही लिमिटेड वर्क मिलता है बट एट द सेम टाइम तुम्हें पे रेट अच्छा मिलता है। सो यू कैन वर्क इन द सेम फील्ड यू आर स्टडिंग इफ यू आर परस्यूइंग नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया। दिस हैपन्स इन वेरी लिमिटेड कोर्सेज, जहाँ पे तुम स्टडी के साथ साथ अपने सेम प्रोफेशन में काम भी कर रहे हो और बहुत अच्छा कमा भी रहे हो।
सो इट इज़ अ गुड थिंग अगर तुम नर्सिंग ले रहे हो. बट आई वुड से कि अगर तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें ये सब देखना सही लगता है, बिकॉज अगर तुम जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे हो तो यू नो वहाँ पे सब क्या कुछ होता है. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल और तुम कर सकते हो, एक्चुअली में कर सकते हो, सो देन ओनली यू शुड परस्यू नर्सिंग. सिर्फ इसलिए नहीं कि एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, सिर्फ इसलिए तुम्हें नर्सिंग नहीं करनी चाहिए. आई वुड से दैट. नाउ जैसे तुम्हारी प्लेसमेंट्स हो रही है फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम के बाद, वैसे तुम्हारे सेकेंड ईयर में भी होगी. एंड थर्ड ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें तुम्हारा कोई एग्जाम्स नहीं होता है, उसमें खाली तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और ये प्रैक्टिकल प्लेसमेंट्स ही होती है. सो या दिस इज व्हाट इट इज. नाउ कमिंग अप टू कि क्या तुम्हें नर्सिंग करके पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी. दिस इज द क्वेश्चन दैट इज वेरी कॉमन. सो आई वुड से कि नर्सिंग करके तुम्हें पीआर डेफिनेटली मिलेगी. लाइक तुम्हारे 90 to 95% चांसेस होते हैं पीआर के इफ़ यू आर डूइंग नर्सिंग. अगर तुम रजिस्टर्ड नर्स बन गए हो तो यू कैन गेट पीआर वेरी इजीली. तुम नर्सिंग करके टीआर के लिए अप्लाई करोगे एंड तुम्हें पीआर भी बहुत इजीली मिल जाएगी, बिकॉज अदर पॉइंट्स नहीं चाहिए होते इफ यू हैव डन नर्सिंग. नाउ अब जैसे तुम्हारा कोर्स बैचलर्स ऑफ नर्सिंग कंप्लीट हुआ है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है. You have to get registered by APRA. Now APRA क्या है? That is Australian Health Practitioner Regulation Agency. उसमें तुम्हें अपनी डिग्री रजिस्टर करानी पड़ती है एंड देन तुम्हें रेफरेंस मिलता है एंड देन यू कैन वर्क इन एनी सेक्टर. तुम किसी भी सेक्टर में एज अ रजिस्टर्ड नर्स देन काम कर सकते हो. Now what are the job opportunities for a nurse in Australia? तो तुम कहीं पर भी काम कर सकते हो. That is in the aged cares, under the GP, in the hospital settings, in dental, in pathology and many sectors. मतलब मेडिकल में इतने सारे सेक्टर्स है, तुम हर जगह काम कर सकते हो एज अ रजिस्टर्ड नर्स. सो यू हैव नेवर एंडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज एज अ नर्स. टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन अ मेडिकल सेटिंग या फिर जब तुम अपनी क्लिनिकल प्लेसमेंट्स भी कर रहे हो, यू शुड बी फुली वैक्सीनेटेड. तो जितनी भी तुम्हारी वैक्सीनेशन होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, वेरिसेला, कोविड, एनीथिंग, यू शुड बी फुली वैक्सीनेटेड. एंड ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें पुलिस चेक भी चाहिए रहता होता है, विच इज अ चेक कि तुम्हारा कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पसेस. एंड द नेक्स्ट इज कि तुम्हें वर्किंग विद चिल्ड्रंस चेक भी चाहिए होता है, and that is very necessary in Australia to work in a medical setting. So guys, that's all about nursing in Australia कि तुम registered nurse कैसे बन सकते हो ऑस्ट्रेलिया में. It is a really easy pathway I would say, and तुम्हारे पास बहुत सारी career opportunities भी खुल जाती है and you have so many benefits as well. I think it's a win-win situation. Just it is कि तुम्हारा fee structure थोड़ा high होता है, but I would say it is fine because तुम्हें इतने सारे benefits भी मिल रहे हैं eventually. So fees is just a matter of time, you know. So yeah, that's about it for today's video. I hope it was helpful. Thank you for tuning till the end. I'll see you in my next video. Till then, stay safe and sound. And also, अगर तुम्हें कोई भी questions या queries है, do let me know in the comment section below. I make sure कि मैं सारे comments के reply करूँ. So yeah, and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon as well, so I can bring more helpful content for you. Love from Melbourne. Bye bye. See ya.